अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एयर कंटेन्स 22.4% ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। हवा की बात हो रही है, एयर के अंदर तो और भी गैसेज है, उसमें 22% ऑक्सीजन है। अब वो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये सबसे कंफ्यूजन है। ऑक्सीजन गैस की बात नहीं हो रही है, ऑक्सीजन के एटम्स की बात हो रही है, और वो भी मोल्स। ऑक्सीजन के एटम के मोल्स की बात हो रही है। वो मौजूद है किसमें? 1 लीटर एयर के अंदर, 1 लीटर एयर के अंदर, और वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, अगर इस तरह का कंडीशन हो। तो अब आपके जहन में सवाल सारा का सारा समझ आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, टारगेट रखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले ये देखेंगे कि ये 22,000% ऑक्सीजन का मतलब क्या है। 1 लीटर एयर अगर आप लोगे तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन होगा वो 24% ही होगा। मतलब आप जितना भी एयर लोगे, अगर आप 1000 लीटर एयर लोगे तो 1000 लीटर में कितना ऑक्सीजन होगा? 22,004% होगा, चाहे जो भी आप एयर ले लेते हैं। अब देखो, सवाल में उन्होंने कहा कि भाई 1 लीटर का एयर है, तो 1 लीटर ऑफ एयर, इन 1 लीटर ऑफ एयर ऑक्सीजन कितना होगा? 22.4% होगा। 22.4% ऑफ 1 लीटर। ये 1 लीटर किसकी बात हो रही है? 1 लीटर एयर की बात हो रही है। तो हम लोग जरा चेक करते हैं कि 1 लीटर एयर में ऑक्सीजन कितना लीटर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो 22.4% का मतलब यह है कि 22.4 को आप 100 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1 लीटर के साथ। इससे जो आंसर आ जाएगा ये है 0.224 लीटर। अब देखो, ये जो 0.224 लीटर है ये ऑक्सीजन का वॉल्यूम है। 1 लीटर हवा के अंदर ऑक्सीजन 0.224 लीटर है। यहाँ पर एक टारगेट आपका मुकम्मल हुआ। उसके बाद हमें मालूम है कि एसटीपी पर 22.4 लीटर हमेशा 1 मोल होता है। चाहे कोई भी गैस आप उठाओ, वो उसका 22.4 लीटर 1 मोल होता है। अगर आपके पास मोल है तो डेफिनेट उसका वॉल्यूम 22.4 होगा। अगर आपके पास वॉल्यूम है 22.4, वो मोल मांग रहे हैं तो 1 मोल होगा। तो सिंपल सी बात। अब हमने देखना है कि ये जो 0.224 लीटर है इसमें कितना मोल्स आएगा। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल लिखा हुआ है। यहाँ से देखो, मैं इसको मैजिक फार्मूला का नाम मैं देता हूँ। अगर 22.4 लीटर में हमें पता है 1 मोल है, ये तो एसटीपी पर है, ये बात हमें मालूम है। तो इसी से हम आगे जाकर ये देखेंगे कि भाई हमारे पास जो अभी क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम आया 0.224 लीटर, उसमें कितना मोल होगा वो हम लोग एक्स कर देंगे, तो हमें मालूम नहीं है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस, ये 1 मोल इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.224/2.4 और आ जाएगा 0.01 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन गैस के मोल आ गए हैं। सवाल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। ऑक्सीजन का जो गैस है उसका मोल आया है, हमसे वो ऑक्सीजन के एटम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे निकलेगा फॉर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन के एटमों के मोल को मालूम करने के लिए वही जो मोल्स आपके पास आया हुआ है ऑक्सीजन गैस का, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें। क्यों भाई 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि O2 में नीचे 2 लिखा हुआ है ना, O के नीचे, तो वो 2 आपने इसके साथ लिखना है। ठीक है, जैसे हम लोग एटॉमिसिटी का नाम आपने याद होगा आपको, एटॉमिसिटी। तो यहाँ पर एटॉमिसिटी 2 है, O2 जब आप लोग लिखते हैं, O2 जब आप लोग लिखते हैं यहाँ पे नीचे 2 लिखा हुआ है, तो ये उसका एटॉमिसिटी है। तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी अगर करोगे तो एटम्स के मोल्स आ जाएंगे। 0.01 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आएगा 0.02 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये इसका फाइनल आंसर आ गया।